आइए माँ, अंदर आइए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, आप ठीक हो? हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा माँ, चाय पियेंगी ना आप? हाँ, चाय तो पीऊंगी बेटा मैं। ठीक है, मैं रति को बुला कर लाता हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है। क्या हुआ? तुम्हारे घर में मेहमान आया है और तुम यहाँ बैठ कर किताबें पढ़ रही हो। कौन है? गेस करो। अरे बोलो ना कौन है। अरे गेस तो करो। मुझे कैसे पता होगा? माँ आई है। माँ ही है? हाँ, और तुमसे मिलना चाहती है। चलो उठो, उनके लिए चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ। कब? एक सेकेंड, क्यों आई है वो? तुम बुलाए थे? हमसे मिलने के लिए आई है? तुम बुलाए थे उन्हें? नहीं, मैं भी नहीं बुलाई, फिर वो क्यों आई है? उनका मिलने का मन किया, वो आ गई। वो लास्ट मंथ आई थी ना, फिर अभी क्यों आना है? तो क्या हिसाब किताब रख रखा है क्या कि लास्ट मंथ आई थी तो इस महीने नहीं आ सकती? जब उनकी मर्जी में आएगा तब आ सकती है। ये घर ना मेरा है, मुझे नहीं पसंद है तुम्हारी माँ यार। बिना बताए कौन आता है किसी के घर? ये घर तुम्हारा है। तुम्हारी माँ को थोड़ी शर्म वगैरह नहीं है क्या? एक सेकंड। मेरी माँ को शर्म नहीं है। वो क्यों आई है? पैसे लेने आई होंगी, बोलेंगी बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, अपना रोना रोई होंगी। अगर वो पैसे लेने भी आई हैं तो क्या दिक्कत है इसमें? मुझे ना तुम्हारी माँ नहीं पसंद है। वो आ जाती है 2 महीने पे तो चलो सही है, हर महीने वो आने लगी, फिर वो यहीं रहने लगेंगी। मुझे नहीं पसंद है, सिंपल सी बात। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे घर वाले यहाँ आकर रहे, इसीलिए उनसे दूर यहाँ पे हम रह रहे हैं। अब वो हर महीने कोई ना कोई पहुंचा रह रहा है। ये क्या बात हुई? अब बिना बताए कोई धर्मशाला है ये कि जब मन मुंह उठा के चले आए? बदतमीजी की ना हद होती है एक से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ। कॉमन सेंस लगाओ। मतलब मेरी माँ तुम्हारी कुछ नहीं लगती? देखो सिंपल सी बात है, मुझे तुम्हारी माँ यहाँ पर आए ये बात नहीं पसंद है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे घर वाले में से कोई भी यहाँ पर आकर रहे, इसीलिए हम गांव से यहाँ पे आकर हैं। तो तुम्हारा कहना ये है कि मैं अपने घर वालों से रिश्ते नाते सारे तोड़ दूं? देखो बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल चीज है। तुम्हारे फैमिली वाले से तुम्हें नहीं रहना है, फ्यूचर में मेरे साथ रहना है। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, ना कि अपने घर वालों की। यार पूरी लाइफ किए ना, जब मैं नहीं थी तुम्हारे साथ तो उनके लिए जो करना था किए ना, अब मेरे लिए करो, मेरी बात सुनो। पता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें लूटने आते हैं, उन्हें बस चाहिए तुमसे पैसे कि बेटा पैसे दे दो, भैया पैसे दे दो, बस पैसे चाहिए। और तुम्हारी माँ ही है ना, तो कोई काम से नहीं हुई है, कोई चिंता नहीं हुई उन्हें। वो आई है तुमसे पैसे लेने के लिए, लेकिन तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आने वाली है। तुम समझो, सुनो, अगर तुम पैसे उन्हें दे दोगे, अपने फ्यूचर के लिए क्या रखोगे? कल हमारे बच्चे होंगे, उनके लिए क्या रखोगे? यार हर चीज की टाइम लिमिट होती है। हो गया उनसे रिश्ता, अब खत्म करो, दूर रहो उनसे। पता नहीं सर पे बैठा के रखे, आई क्यों है? आँख खराब करके रख दे, बिना बताए धर्मशाला है, मुंह उठाए चले आए। तो मैं क्या करूं, उन्हें भेज दूं यहाँ से? तो बोल दो कि मैं नहीं हूं घर पे। तुम आँख खराब कर रही हैं। ये शुभ काम ना मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम मेरे लिए तुम कर दोगी। ओके फाइन, मैं बोल दे रही हूँ उन्हें जाने के लिए, लेकिन आइंदा से वो यहाँ नहीं आनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। और कभी नहीं आएंगी। ठीक है, जैसा तुमने बोला है कि आज के बाद वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। एग्जैक्टली, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। चलो मैं उन्हें बोलती हूँ। मम्मी आप यहाँ पर? क्यों, हैरानी हो रही है? पर तुम तो बोले कि तुम्हारी माँ आई है। मैंने ये नहीं बोला कि मेरी माँ आई हुई है, मैंने बस ये बोला था कि माँ आई हुई है। तुमने खुद ब खुद अंदाजा लगा लिया कि मेरी माँ आई हुई है और तुमने खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। क्यों करते हो तुम ऐसे? डायरेक्ट बोल देते ना कि मेरी माँ आई है। अगर मैं ऐसा बोल देता तो तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी माँ के सामने कैसे आती? एक सेकंड, कौन सी सच्चाई? ये जो सच्चाई है तुम्हारी, तुम्हारा असली रूप है। मैं कुछ गलत नहीं बोली। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं बोला? नहीं, इसमें गलत क्या है? अपने बारे में सोचना कोई गलत नहीं है, और मेरी माँ भी मुझे सपोर्ट ही करेंगी।
कुछ भी बकवास करते रहते हो। किस बात की? किस बात के सपोर्ट करूंगी मैं तेरे को? मम्मी तो मैं गलत क्या हो रही हूँ? अपने बारे में सोचना क्या गलत है? नहीं, तुझे कितना बुरा लगेगा अगर तेरी माँ के खिलाफ कोई एक शब्द भी उल्टा सीधा बोलेगा तो। और तू दामाद जी की माँ के लिए इतने अपशब्द मुंह से निकाल रही है, मैं यहाँ बैठे बैठे सुन रही हूँ सारी बातें। मम्मी मैं उन्हें कुछ गलत नहीं बोल, मैं बस खुद के बारे में सोच रही हूँ, हम अपने पति के बारे में सोच रही हूँ, तो गलत क्या है? आप नहीं 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 नहीं, ये पूरा परिवार है तेरा। मैं तो तेरे को जन्म देने वाली हूँ ना। असली कर्म तो तुझे ससुराल में ही झेलना पड़ेगा। और जो सास ससुर होते हैं ना, वो सगे माँ बाप से भी बढ़कर के होते हैं। और तूने उनकी बेइज्जती कर दी। नहीं मम्मी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गलत नहीं समझ रही हूं मैं, बिल्कुल सही समझ रही हूं मैं। अरे बेशरम, शर्म कर। दामाद जी इतने अच्छे हैं, कोई दूसरा लड़का होता ना तो अपने माँ बाप की बेइज्जती सुनने से पहले ना जूते मार के निकाल देता तेरे को। मैं मुझ पे क्यों? और सुन, मैं तुझे बताऊं मैं यहाँ क्यों आई हूं। तेरे भाई भाभी ने ना मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। और ये ना उनका कसूर नहीं है। पता नहीं पिछले जन्म में मेरे कर्म ऐसे ही रहे होंगे जो आज मुझे भोगना पड़ रहा है। और तुझ जैसी बेटी पैदा करी हूं जो अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती, उनको घर में घुसने नहीं देती, उनको घर से निकाल देती है। इसी का फल मुझे मिल रहा है। अरे कलमुही, इस कोख में गल के मर क्यों नहीं गई तू? मुझे ये दिन दिखाने के लिए रखी थी? बोल। मम्मी भैया भाभी ऐसा क्या बता ही नहीं कुछ भी मुझे। बताते तुझे बहुत दुख लगता ना कि तेरी माँ के साथ उन्होंने कैसा किया है। सोच दामाद जी के दिल पे क्या बीतती होगी जब उनकी माँ बाप की तू बेइज्जती करती, उनको इस घर में आने नहीं देती, जबकि ये घर उनका है, उनके बेटे का है। तेरा कोई हक नहीं बनता है ये कहने का कि वो यहाँ नहीं रहेंगे। अगर ये चाहे ना तो तुझे यहाँ से धक्के मार के निकाल देगा। और रास्ते में जाएगा ना तो 10 लड़कियां मिल जाएंगी इसको। लेकिन माँ बाप जो होते हैं ना, वो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलते हैं। बेशरम, शर्म नहीं आई तुझे? एक बेटी ना शादी करके ससुराल में आती है ना तो अपने घर को ना स्वर्ग बना देती है। तूने तो नरक से भी बदतर बना दिए इस घर को। दामाद जी, इसकी तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि भी ये लड़की इस तरह का काम करेगी। मैंने इसको ऐसे संस्कार नहीं दिए दामाद जी। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाती तू। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, ये दिन दिखाने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं दे दी। और यही दिन देखने थे तो इस कलमुही को कोख में ही गला दिए होते। नहीं मम्मी, बस चुप कर जा। अब ना मैं तेरे लिए मर चुकी हूँ, तेरा मायका हो चुका है खत्म। समझ रही ना मेरी बात को? कभी भूल के भी ना उस तरफ अपनी नजर मत करना और अपनी मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना कभी। दामाद जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ और हो सके तो मुझे ही माफ कर दीजिए। मैं अब इस घर में ना 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। मम्मी मेरी बात तो नहीं नहीं, खबरदार, मम्मी बोली मुझे, खबरदार। मर चुकी हूँ तेरे लिए मैं। मम्मी मेरी बात तो सुनो। मम्मी प्लीज मम्मी को रोक लो। मम्मी को रोक लूं? क्यों? मम्मी कहाँ जाएगी? भैया भाभी भी घर से निकाल दिए। तो तुमने खुद तो बोला था ना। सॉरी। नहीं, तुमने खुद बोला था कि वो इस घर में नहीं रहनी चाहिए, कभी दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो तुम्हारी माँ ने खुद ब खुद कर दिया और वो कभी लौट कर यहाँ नहीं आएंगी। नहीं, जो तुम चाहती थी वही हो रहा है। सॉरी, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा रवि कि अगर तुम ये चाहती हो कि मेरी माँ इस घर में ना आए तो तुम्हारी माँ अगर इस घर से जा रही तो प्रॉब्लम क्या है? बराबरी होनी चाहिए ना। अगर मेरी माँ इस घर में नहीं आ रही, तुम्हारी माँ इस घर में नहीं आएगी। मुझसे गलती हो गई। आई एम सो सॉरी। गलती हो गई? गलती कहते हैं इसे? नहीं, सच में गलती कहते हैं इसे? तुम चाहते हो कि मैं अपने माँ बाप से ना मिलूं, अपने परिवार से ना मिलूं, और दूसरी तरफ तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर वालों की इज्जत करूं, तुम्हारी माँ की इज्जत करूं, अपने घर में रखूं उन्हें। सॉरी। तुम्हारी वजह से घुट घुट के जी रहा हूं मैं हर रोज। सॉरी, मुझे नहीं पता था जो मैं तुम्हारे मन पापा के साथ कर रही हूँ वो मेरी माँ के साथ होगा। सॉरी, तुम्हारी सॉरी से ना कुछ नहीं बदलने वाला। मम्मी
को रोक लो प्लीज, मैं मम्मी से तुम्हारी मम्मी को रोकूंगा मैं? अभी मांग लूंगी। तुम्हारी मम्मी को रोकूंगा मैं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुम में और मुझ में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। मुझे मालूम है कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे भैया और भाभी ने घर से निकाल दिया है और उनके पास कहीं जाने का कोई सहारा नहीं है अब। अगर मैं उनके काम नहीं आऊंगा अभी तो उनके लिए जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी और मैं वो होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ को भी अपनी माँ की तरह मानता हूं और वो इसी घर में रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए। पर तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा मैं। मत करो ये।